अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त बाब खैरियत से होंगे। कैपिटल कराची में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के जो हमारे मेहमान हैं ABQM पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब इखलाक सोनी साहब। अस्सलाम वालेकुम इखलाक साहब। वालेकुम सलाम। इखलाक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इखलाक साहब, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आगाज़ करूँगा के इलेक्ट्रिक की जानिब से। सारी कौम सरापा एहतजाज है, कराची के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। मुख्तलिफ दीनी जमातें जो हैं वो खासकर मजहबी और दीनी जमातें, जमात इस्लामी, मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये लोग सरापा एहतजाज हैं। सड़कों पर इन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया हुआ है। गुज़िश्ता दिनों मैंने आपकी एक्टिविटीज़ देखी फेसबुक के ऊपर, तो मुझे एक नया नाम देखने को मिला ABQM, जो कि आल बिरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसके आप चेयरमैन हैं। तो जहन में सवाल आया कि ये जमात क्यों एग्जिस्ट करती है और इस जमात के क्या मकासद हैं। तो इसी सवाल के नतीजे में आज आप मेरे सामने बैठे हैं। तो मुझे ज़रा बताइए, आल बिरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का क्या नज़रिया है, ये क्यों वजूद में आई? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो आप थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। मेरी पार्टी का नाम है आल बिरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। सेकंड, आपने बोला सिर्फ मजहबी पार्टियां के इलेक्ट्रिक के लिए मुजाहरे कर रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं के इलेक्ट्रिक के लिए तकरीबन कोई पुराना काम करता हुआ आ रहा हूँ। कई पिछले कई रिकॉर्ड है, कई वीडियो मेरी मौजूद है, रिकॉर्ड पर है। और कर रहे, मजहबी लोग भी कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं है। पर एक आदमी को क्या, एक सियासी पार्टी को, मजहबी को क्या सियासी पार्टी को क्रेडिट देना हरगिज़ गलत है। जो काम कर रहा है, जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेबसों के लिए, उन सब का नाम आना चाहिए। आप जैसे मीडिया पर्सन लोग जब एक मजहबी लोगों का नाम लेंगे तो तकलीफ दे बात है। अच्छा, अब बात करते हैं इस शहर कराची की। देखिए, इस शहर कराची के अंदर जो शहर है वो महाजिर उर्दू स्पीकिंग के कंट्रोल के अंदर है। अच्छा, MQM जो इतनी बड़ी जमात बन के उभर के आई, तो वो इसी शहरों से, कराची के शहरों से बनी। इन्हीं गलियों से, इन्हीं महलों से, इन्हीं इलाकों से, इन्हीं मार्केटों से छोटे मोटे बड़े दुकानदार लेकर MQM वजूद में आई। अच्छा, आज यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेवेन्यू देता है 70% कराची, पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला, आज यहाँ पर सितमगिरी तो ये है, आज यही बे माँ का बच्चा बना हुआ है, एक सुतेली माँ वाला सलूक करा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के मामलात ख़राब हैं, पर कराची के खुसूसन उसको टारगेट करा जाता है। यहाँ टारगेट ऑपरेशन होता है, यहाँ सो मोटो एक्शन लिया जाता है, यहाँ पर हर चीज़ टारगेट पे काम कर लिया जाता है। पर इधर की महंगाई, इधर की बिजली की बिलिंग, इधर के जो गरीबों के साथ मसलों मसाइल, अब यहाँ लोग जाने दे रहे, ये एंड है, खुदकुशियां कर रहे हैं। अब इस रियासत से मैं बात करूंगा। देखिए, सियासी लोगों से तो बात करना बेमकसद है। मेरा सीधी सीधी लाइन और स्लोगन यही चल रहा है, इस बिजली के बिल का मसला नहीं है, ओवर बिलिंग का मसला नहीं है, हमारे शहर, हमारे पाकिस्तान का मसला है यार। इसको हमने निकालना है मुश्किल से बाहर। इसलिए लाखों जाने दे के, कुर्बानियाँ दे के हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान बनाया था। मैं कोई ये तासुब वाली बात नहीं कर रहा। लोगों को सोते हुए पाकिस्तान मिला है। जब पता चला यार कोई ये हरा झंडा, वाइट झंडा आ गया, कौन सा झंडा है, लोगों को पता चला ये पाकिस्तान बन गया। भाई, कहाँ का सो रहा तू छोरा जी। किसी को मतलब, किसी ने सिंधी में उसको बोला, किसी ने पंजाबी बोला, किसी ने पश्तून में बोला, ये क्या है? उसने बोला भाई पाकिस्तान का झंडा है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाला पाकिस्तान, जिसको इतना हसीन पाकिस्तान और बड़े वसाइल थे यार, इन्हीं सियासी लोगों ने इसको खोखला कर दिया, ढीमक लगा दी। खुदा की कसम, मेरा ये लाइन है आपके इंटरव्यू के अंदर, लोग कौम समझे, नौजवान समझे। देखें यार, मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, इस टाइम ये आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। शहर को क्या, पाकिस्तान को ज़रूरत है। इधर नौजवान उठे, बगैर किसी सियासी पार्टी के खुद इलेक्शन में लड़े, आए बिरादरी की बुनियाद पर। हम जो लाए आपके नया फार्मूला, हम लाख शिकारी पुराने हों, हम एडमिट करते हैं इस बात को। हमने वही फेज़ है, इखलाक सोनी MQM में भी दिखा, इखलाक सोनी हकीकी में भी दिखा, इखलाक सोनी तंजीमी बहाली कमेटी में भी दिखा। यार, हम पे भी नहीं एतमाद करो। हम तो ये अपील कर रहे हैं, हर आप कुरैशी हैं, मैं कुरैशी हूँ, कि ये अब्बासी हैं, ये मलक हैं,
हम सारी बिरादरियों में से लड़के, कोई नौजवान हैंडसम बोलने वाला लड़का हो और उसको हम खड़ा करें, ऐवानों में भेजें। ऐवानों में भेजने के बाद इस शहर को, इस मुल्क को बचा सकते हैं। हम इन पे भरोसा करें, खुदा की कसम हरगिज इस मसले का हल नहीं होगा। 500 रुपये लीटर चले जाएगा पेट्रोल। और आप एक दिन के लिए, मेरी अपील है आप लोगों से, एक दिन के लिए आप सारे बाहर आ जाएं। जो मैंने फार्मूला वीडियो वायरल करी थी, या लांडी वाले लांडी मैन रोड पे आ जाएं, कुरंगी वाले कुरंगी के रोड पे आ जाएं, महमूदाबाद वाले महमूदाबाद पे आ जाएं, कईमाबाद वाले कईमाबाद पे, इसी तरह से सारे शहर लैंजरिया वगैरह, नाजमात वगैरह, एक दिन के लिए खुदा की कसम पेट्रोल भी वापसी होंगे रेट, आपके बिलिंग भी, ये जो उनसे ये पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा रहे हैं यार के एक ही इलेक्ट्रिक टैक्स जो है वो 4 मरतबा लगाया जी। हुआ है। अब इसको कौन खत्म करा सकता है? किसी का बाप खत्म नहीं करा सकता सिवाय कौम के। अच्छा इखलाक भाई, आपका एक नुक्ता मेरे समझ में आया कि नौजवानों को जो है वो जी, आगे जी। आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास एक गॉड गिफ्ट ये भी है, दुनिया से अगर हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास यंगस्टर की तादाद बहुत ज़्यादा है, नौजवान क़ुव्वत हमारे पास ज़्यादा है। ये एक हमारे लिए जो है ना नेमत है। इसी तरीके से हमने एक नौजवान को जो है कराची वालों ने मैंडेट दिया, जो कि फिक्सिट के नाम से काम करते थे, एक छोटी सी उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एक अच्छा काम कर रहे थे। उनका काम देखा, आवाम इंस्पायर हुई, उनको इतना आगे पहुंचाया कि वो असम्बली तक पहुंच गए, एमएनए बन गए। तो जब कराची वाले या कोई भी किसी एक बंदे को, नौजवान को उठा के असम्बली तक पहुंचाते हैं तो वो किसी न किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। तो क्या फ़ायदा इस तरह नौजवान लीडरशिप लाने का, अगर आगे जाके बंदे ने किसी न किसी पार्टी से इत्तेहाद ही करना है? तो जब तक वो आवाम का नुमाइंदा है, जब तक वो ईवान में नहीं जाता, जब वो ईवान में चला जाता है तो फिर अवामी नुमाइंदगी तो ख़त्म हो जाती है, फिर तो किसी न किसी पार्टी से वो मुंसलिक हो जाते हैं। हाँ, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखें, जब भी हमने एक ये प्लेटफॉर्म बनाया आल बिरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, इसके अंदर मैंने अपने जो पुराने साथी हैं, ये आपका सवाल मुकम्मल होता है मेरी बात में, इसमें इसी मारे हमने पुराने साथी अपने, ना एमक्यूएम के लिए, ना एमक्यूएम हकीकी के लिए, ना वो पीएसपी के लिए, ना, अब पीएसपी तो खैर ख़त्म हो गई, हमने किसी भी अपने बाकियात जो भी एमक्यूएम की है, मैं वाहिद पार्टी का कारकुन हूँ। आप उधर से देखें तो मेरी पीछे का बैकग्राउंड देखें तो मैं हूँ। ये जितने साथी आपके स्टूडियो में आए, इनसे हल्फिया पूछ लो, इन्होंने कभी एमक्यूएम का वर्क नहीं करा, कभी हकीकी का वर्क नहीं करा, कभी किसी लफ्ज़ महाजिर पे काम नहीं करा। ये महाजिर ही हैं, पर हम इनको नए लोगों को ब्रांड बनाने निकले हैं और इनको ये बता रहे हैं यार अपना एक प्लेटफॉर्म बनाओ। अब हम अपने आखिरी अशरे में जी रहे हैं। अब हमारे इससे ज़्यादा हमारी क्या लाइफ होगी यार, 10 साल 5 साल, इसके अंदर हम सबके चिराग बुझ जाएंगे। मतलब एक उम्र है, 70 साल के बाद तो पोता पोती लेके चल रहे होते हैं। हम सबको बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी से नौजवानों के हाथ में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसलिए हम, अभी मैं बात करूं मेरा सांस फूल रहा है। बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है। ये है ईमानदारी। इस अब हम चला सकते हैं कोई पार्टियां, कोई तहरीकें? हरगिज नहीं चला सकते। हम सबको, मुझ जैसे जितने भी, मतलब मैं अभी 60 साल का होने वाला हूँ, तो मुझ जैसे जितने भी सीनियर लोग हैं सब नौजवानों को दें, ईमानदारी से दयानतदारी से विड्रा हो जाएं, और आप जैसे नौजवान इन जैसे नौजवानों को दें, और दोबारा से गिनते गिनते भूल गए, फिर दोबारा गिनती शुरू करना पड़ेगी। इस शहर कराची के लिए, इस पाकिस्तान के लिए एक नई लीडरशिप निकालना पड़ेगी मेरे भाई। हर सूरत में ये काम अच्छा होना है। इखलाक भाई, एक बात मैं कहना चाहूँगा जो मैं दिल से महसूस करता हूँ, हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मैं खाली शहर कायद की अगर बात करूँ तो मैंने बचपन से ये चीज़ नोट की है कि हर बंदा जो है ना वो परेशान है, और सबकी परेशानी जो है ना यकसा है। हर बंदा जो है ना वो अपने अपने मुतालबात लेकर सड़कों पे घूमता है कि कोई मेरी फरियाद सुन ले, और वह तमाम फरियादें यकसा होती हैं, 90% तक यकसा होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब बंदे की परेशानी एक है, बंदा मायूस नज़र आता है, ऐसा लगता है कि उसको आज मौका मिले और आज ये मुल्क छोड़कर चले जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमारी तमाम तर मुतालबात यकसा हैं, तमाम तर हमारी परेशानियाँ यकसा हैं, तमाम तर हमारे नज़रियात हमारी एक दूसरे से मिलती हैं, तो फिर हम तमाम कौम जो है वो एक लीडरशिप के ऊपर इत्तेफाक क्यों नहीं करते? तमाम तर मकातिब फ़िक्र के लोग, यानी कि पूरी कराची की आवाम, पूरे मुल्क की आवाम एक लीडर पर इत्तेफाक करे और उसको मजबूर करे कि आपने जो है हमारे मसाइल को हल करना है। मैं तो ये जो है ना ये चीज़ समझता हूँ कि इस तरीके से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुख्तलिफ पार्टियाँ, टोले, ग्रुप बनाकर हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। जिस तरह 15-20 साल से मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि तमाम तर मसाइल एक, तमाम तर मुतालबात एक, हर घर की एक ही परेशानी है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा इन्वायरमेंट में रहना। तो ये तमाम तर चीज़ें जब हमारी एक हैं तो हमें एक लीडरशिप पर इत्तेफाक करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, आप मेरी बात को सुन नहीं पाए। सुन रहा हूँ मैं वही अर्ज करे जा रहा हूँ,
हमें तलाश है 30 से 35 साल के नौजवान की। वो 30 से 35 साल का आपकी बिरादरी में हो, आपके घर में हो, क्या किसी के भी घर में हो, क्या किसी भी बिरादरी का नौजवान हो, हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया आल बिरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। अब इसके अंदर सिर्फ हमने मैनेज क्या करना है, अब लीडरशिप हमने डिसाइड करनी है, ब्रांड बनाना है। यार ये लड़का यहाँ पर ये एमपीए के लिए फलानी सीट से बड़ा मुनासिब है, ठीक है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। जब तकलीफ है कि दुख है कि सारे मामला देखें, और यहाँ पर जब तक आप जानते भी हैं के भी रहे, यार एक लीडरशिप की जरूरत है शहर बिल्कुल, बिल्कुल कराची को, ज़रूरत है। ठीक है ना। इस शहर कराची में कोई आसमान से नहीं आएगा, तुम्हें ही खड़ा होना पड़ेगा, इन्हें खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें से खड़ा होना निकलेगा पड़ेगा, कोई ना कोई। तुम में से कोई लड़का बाहर आएगा नौजवान जो सुल्तान अय्यूबी बन के उभरेगा यहाँ से इंशाअल्लाह। बात कर दिया आपने। अब जरूरत इस बात की है, हम सब में इत्तेहाद कब होना है, हम सारी बिरादरियों ने जमा कब होना है। हमने किसी सियासी पार्टी पे, किसी मजहबी पार्टी पे कोई भरोसा नया लेटेस्ट करा तो खुदा की कसम ये 5 साल चले जाएंगे और मजीद बर्बाद हो जाएंगे। ये आपको बल्दियात नहीं दिख रहा, 5 साल पट्टे पे दे दिया गया है। जब आप बाइकाट कर देंगे, ये तोहफे में नहीं दिया पीपल्स पार्टी को, यार बल्दियात आपको नजर आना चाहिए। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का आ जाए तो अनोखा बच्चा है यार ये काम। मेयर कराची, चलो अंदरून सिंध के एमपी एमएनए हमें समझ में आता था, हाँ भाई ताहयात हम लफ्ज महाजिर को लेके जाए टंडो आजम टंडो जाम, क्या और अंदरून सिंध के गांव देहातों में चले आए, हमें साला कोई वोट नहीं देगा, ये तो बात समझ में आती थी। पर कराची के लोग पीपल्स पार्टी को देते, हमारी समझ में नहीं आता। ये कोई अनोखे खेल हुआ है। अच्छा जब ये खेल हुआ तो ये खेल कितना जालिम हुआ है, आपने कुछ भी करके साला अब इसको शहर कराची दे दिया गोद में किसी को। 5 साल के लिए गया है यार, 5 साल के लिए। अब हमारे बेडरूम तलक आवाजें आ रही हैं जितनी तेजी से गैर महाजिर पार्टियों के अंदर मतलब महाजिर जा रहा है, वो इसलिए वो दिहाड़ियों के लिए जा रहा है। कोई पीपल्स पार्टी को भी मैं कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से, खुश नहीं होना चाहिए पीपल्स पार्टी को। नहीं इखलाक साहब, वो तो ये नारा लगाते हैं कि हमने लिसानी फसादात को ख़त्म करना है, सबको एक छतरी तले जमा करना है। नहीं तो नहीं अच्छा नारा है। लसानी, हम तो ये बात कर रहे हैं मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं आल बिरादरी कौमी मूवमेंट, सारी बिरादरियों की जमात। अब हमने बाहें खोल दी, एक नया काम लाए। अब सिंधी भाई भी बिरादरी है, पंजाबी भी एक बिरादरी है, पठान भी एक बिरादरी है, आए गले लगे हमारे, हमने अपनी बाहें खोल दी हैं। हम तो एक काम लिया है यहाँ साहब, पर। मेरी तो इतनी उम्र खैर नहीं है, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है, आसपास के लोगों से सुना है कि जब MQM वजूद में आई थी तो ये एक फलाही जो है ना तंजीम थी, और बड़े दिलो जान से सफाई सुथराई का और जो है ना काम किया करती थी, खिदमत खल्क का काम किया करती जी, थी। ऐसे ही था, बाकायदा ऐसे। बड़े बड़े जो इनके लोग थे, बड़े बड़े ओहदेदार थे, वो खुद सड़कों पर झाड़ू लगाया करते थे। ये लांडी, ये कोरंगी की जितनी सड़कें मौजूद हैं यहाँ पर खुद जो है ना ये झाड़ू लगाया करते थे, कचरा उठाया करते थे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के सफाई की मुहिम चला करती थी। एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल है कि 1 हफ्ता सफाई का इन्होंने लगाया था और पूरे शहर कायद को साफ कर दिया था। तो आपकी जो जमात है ABQM आल बिरादरी कौमी मूवमेंट, क्या वो भी इसी तर्ज अमल पर काम करने की सलाहियत रखती है या देखिए यार, अभी तो हम ना एक तस्वीर बना रहे हैं, जैसे आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर मैं इसके बाद आपको भी तबलीग करूंगा। अच्छा। यार आप मेरा हिस्सा बने, और आप मेरा हिस्सा बन जाते तो एक डोरी मैंने हाथ में पकड़ रखी है कराची की, मोतियां जमा कर रहे हैं आप? जी जी, उसमें मैं मोती पिरोए जा रहा हूँ। अल्लाह करे पहले एक तस्वीर बना के मैं इस शहर से उठाऊं नौजवानों की, और फिर देखते हैं हम, फिर पहला स्टेप हमारा खिदमत करने का ही है, और हम उसी अंदाज से उठेंगे जो 84-86 में काम हुआ था। इसलिए उस काम के अंदर ईमानदारी थी, दयानतदारी थी, बड़ी ईमानदारी से नौजवान उठे थे, और बड़े बड़े स्मार्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे नौजवान आए थे। ऐसे नहीं था कोई प्याज बेचने वाला आया हो, कोई गधा गाड़ी चलाने वाला आया हो, और हमारे लोग करियो और चलियो वाले भी नहीं थे। इस दौर के लोग बात कर रहे हैं। तालीम तबाह कर दी इन लोगों ने, पार्क तबाह कर दिए इन्होंने, स्कूल तबाह कर दिए इन लोगों ने। अब वो बात क्या होती है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, जो अब दूसरी कौमें हमारा मजाक उड़ा दी। अब पहले होता था जी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हम हमारी आवाज़ से ही लोग मुतासिर हो जाते थे। हमारा शिजरा नस्ल बिगाड़ दिया यार इन लोगों ने। हम दोबारा से वापसी इस रेलगाड़ी की जो पटरियों से उतर गई हमारी गाड़ी,
इंशाल्लाह इस पटरी पे दोबारा अच्छा लाएंगे। अखलाक भाई, आपका एक माशाल्लाह सियासी बैकग्राउंड है, एक सियासी कैरियर है, ख़ासकर कराची की सियासत के ऊपर आपकी कड़ी नज़र है, इसमें आपने अपना अच्छा खासा वक्त सर्व किया है। मैं अगर बात करूं शहर कायद के बड़े बड़े मसाइल की, बिजली को तो आप साइड में रख दें, ये तो पूरे मुल्क का मुश्तरका मसला है। इसके अलावा अगर मैं शहर की बात करूँ, पानी का हमारा सबसे बड़ा मसला है। पानी के अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुका है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुका है। हर बंदा अपनी मर्जी से सिस्टम लेकर चल रहा है, सामने वाले को साथ वाले को कोई परेशानी होती है तो होती रहे। यही वजह है जो आज तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो अभी तक वेल सेटल नहीं हुआ। तो बड़े बड़े कराची के मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो मेरी नज़र में ये है, आज की तारीख के अंदर, आज सितंबर का महीना चल रहा है, 2023 चल रहा है, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा कराची का मसला मुझे नज़र आता है वो ये है कि कराची के इदारों के अंदर कराची वाले मौजूद नहीं हैं। वो पुलिस का महकमा ले लें, वो ट्रैफिक पुलिस का महकमा ले लें, वो SBCA का महकमा ले लें, वो किसी भी गवर्नमेंट का, नादरा का, किसी का भी महकमा ले लें, कराची के अंदर कराची वाले मौजूद नहीं है। अगर वो हैं भी तो निचले तबके के अंदर 20-30 हज़ार रुपये की जॉब के अंदर मौजूद हैं, बड़े ओहदों पर कराची वाले मौजूद नहीं है। और मेरी नज़र में तो यही सबसे बड़ा मसला है कि कराची के इदारे जो हैं वो अभी तक वेल सेटल नहीं हुए। मैं अगर बात करूँ नादरा में, अगर मैं जाऊँ, मेरा छोटा भाई बैठा है 20 साल का, इसका शनाख्ती कार्ड में नहीं बनवाने जा रहा। मेरे पास जब इतना वक्त होगा कि मैं पूरे पूरे हफ्ते, पूरे पूरे महीने में ख्वारी काट सकूँ तो मैं जाऊँगा इसका शनाख्ती कार्ड बनवाने, क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो हज़ारों लोग लाइन में लगे होंगे, वो कराची के बाहर ही होंगे, कराची के भी होंगे, सब मिक्सअप उसमें होगा। वहाँ से लाइन में 5 से 6 घंटे में जो है ना मैं लाइन अपनी क्रॉस करूँगा, मैं अंदर जाऊँगा, अंदर जाके मैं टोकन लूँगा, फिर मुझे 4-5 घंटे बैठना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं काउंटर पर जाऊँगा तो काउंटर वाले की मर्जी है मेरा काम वो अभी करे या मेरा काम वो बाद में करे। मेरे पास जब इतना टाइम होगा कि मैं पूरा पूरा हफ्ता, पूरा पूरा महीना इस छोटे से काम के लिए लगा दूँ तो मैं अपने भाई का शनाख्ती कार्ड बनवाऊँगा, वरना मैं जुगाड़े लगाता रहूँगा। मैं मजबूर हूँ, किसी को पैसे खिला के मैं अपने भाई का ये काम करवा लूँगा। तो मेरा नहीं, तमाम तर शहरियों का ये मसला मुश्तरका है। तो इतना बिगड़ा हुआ निज़ाम है, इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आप क्या तजावीज़ पेश करेंगे कि क्या ऐसा अमल हो सकता है कि ये बिगड़ा हुआ निज़ाम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारे इदारे वेल सेटल, एक स्टेबल हो जाए? ये किस तरह से मुमकिन है? एक नई MQM, एक नई MQM हम बनाएं और उसी तरह से डंका बजेगा। अखलाक भाई, आप कह रहे हैं कि एक नई MQM बनानी पड़ेगी। एक MQM बन चुकी थी मेरी पैदाइश से भी पहले, उसकी खिदमत दुनिया ने देखी, उसका उरूज दुनिया ने देखा और फिर हमने उसका जवाल भी देखा। आप एक नई MQM की तजवीज़ दे रहे हैं, फिर से कोई साइड इफेक्ट सामने आया तो क्या होगा? देखें भाई, दम पकड़ोगे तो साइड यार तुम ना मेरे को इंटरव्यू में कुछ करवा ही दोगे, नहीं, इसमें नहीं, धमाका ही ऐसी करवा बात दोगे। नहीं है, नहीं, मैं नहीं। ये कहना चाहता हूँ, तुम दम पकड़ोगे तो मुर्गी खाओगे, वरना साले दाल से भी जाओगे। एक दफा क्या नई शेर मारा MQM तो यार। बननी है, पर नए लोगों पे बननी है। देखें, नई लीडरशिप तो आनी है, एक लीडर पर इत्तेफाक तो करना है, एक रहनुमा को तो चुनना है। अगर हम शरई कवानीन के हिसाब से भी देखें तो इजमा के अंदर बरकत होती है, तो तमाम तर लोगों को एक लीडरशिप पर, एक सियासी जमात पर, एक कायद के ऊपर जो वो इत्तेफाक तो करना पड़ेगा, वरना तस्बीह तो आप भी बना रहे हैं। तो जी। तस्बीह इस तरह की बिखरी हुई तस्बीह, जिस तरह हम बिखरे हुए हैं, बिरादरियों के नाम पर तकसीम है, मज़हब के नाम पर तकसीम है, इलाकों के नाम पर तकसीम है, तो ये तस्बीह तो इस तरह तकसीम वाली तस्बीह तो ना कोई पढ़ सकता है ना कोई लटका सकता है। नहीं, आप बार बार कह जा रहे हैं एक लीडर के ऊपर, मतलब आपका इशारा देखिए अखलाक भाई, मेरा इशारा हरगिज़ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। देखिए हर इंसान का वक्त होता है, हर बादशाह का वक्त होता है, हर वजीर का वक्त होता है। उनका वक्त था, वो चला गया। अब ये नया दौर है, ये तरक्की का दौर है, ये डेवलपमेंट का दौर है, ये AI का ज़माना है। अखलाक भाई, इस ज़माने के अंदर हमें नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है। आप देखें हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 60-65 साल के लगा दिए जाते हैं। उनको क्या पता टेक्नोलॉजी क्या है, उनको क्या पता इनोवेशंस कैसे करनी है, उनको क्या पता नए दौर के नए तकाजे क्या हैं, नए दौर के नए मकासद क्या है। ये तो नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान समझेगा ना, पढ़ी लिखी लीडरशिप इस चीज़ को समझेगी। नहीं, उसे बेचारे को 70 साल के अंदर वजीर आजम बनेगा तो बहू लाई आमलेट बना के, तो कह रहा नहीं बेटा मैंने हाफ फ्राई मांगा था। उसकी तो ये उम्र हो गई, ठीक है ना। हमें तो चाहिए एक नौजवान इस शहर के अभी लिए। देखें ना, शहर कायद के और पूरे मुल्क के कितने बड़े बड़े मसाइल हैं। मैं भी 2-3 दिन पहले देख रहा था एक वीडियो, हमारे जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी महंगाई थोड़ी हुई है कि आप सड़कों पर निकलें। वो कह रहे हैं कि अगर महंगाई हो गई तो क्या हुआ, अगर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं आप पड़ता, छोड़ जाए देखें मुल्क। अब इस सारी तब्दीली के लिए कौन करेगा ये काम। मैं बार बार कह रहा हूं तुम्हें, तुम लोग उठो,
तुम लोग सोचो, और खुदा की कसम बगैर पत्थर उठाए काम हो जाएगा। सिर्फ तुम अपने कद काठ समझ लो यार, हम हमारी हैसियत है साली, हम पार्टी बना अच्छा लें। अखलाक भाई, आपकी बातें तो समझ आ गई हैं। मैं ये एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एहतजाज का सिलसिला जारी है, पूरे मुल्क के अंदर जारी है, लोगों ने बाइकाट कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे, और कुछ कमी भी देखने को मिली है। तो आल बिरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसके आप चेयरमैन हैं, आपका क्या नज़रिया है? आप क्या पैगाम देना चाहेंगे शहर कायद के लोगों को कि क्या बिजली के बिल आपने अदा करने हैं या एहतजाज जारी रखना है? क्योंकि देखें ना, बिजली के बिल ना देना तो ये तो गलत होगा ना। आपका जो जायज़ बिल है आप वो दें। जिस तरीके से दूसरे लोग कह रहे हैं कि आप बिजली के बिल ना दें, तो ना देना तो कोई हल नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके देखें जी, ऊपर? बिजली का बिल तो हरगिज़ हमें जमा नहीं करना चाहिए। हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने जमा कर दिए तो ये हम पे ता हयात हम पे ऐसे मुसल्लत रहेंगे। और बिजली के कौन कर सकता है जमा यार? आप बताएं, 20-20 हज़ार रुपये एक नॉर्मल ठेला लगाने वाले का बिल आप भेज दोगे, 15-15 हज़ार रुपये ठेला चलाने वाले का बिल आप भेज दोगे, रक्षा चलाने वाले का बिल भर दोगे, वो साला तो वैसे ही नहीं भरेगा। तो उसको मैं इस वीडियो के तो तवज्जुह से यही कहना चाहूँगा, दम पकड़ो और नहीं भरें आप बिजली का बिल, इसलिए है ही नहीं हमारे पास, तो भरेंगे कहाँ से? और हम एक दिन के लिए सिर्फ रोड पे तमाम लोग आ जाएं, खुदा की कसम जब ही मसले का हल है। देखें, बड़े लोग तो भर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले भर सकते हैं, बड़े बड़े सियासी, बड़े बड़े मजहबी लोग भर सकते हैं बिल, इसलिए उनके पास फंडिंग है यार, उनके पास वसाइल है। गरीब तबका बहुत परेशान है, वो खुदकुशियों पे उतर चुका है, वो अब जानों पे खेल रहा है अपनी, वो अब बच्चों को भी कहीं मार ना दे यार, मुझे तो खौफ है पूरी पूरी फैमिली कहीं खुदकुशी ना कर ले। इसलिए खाली बिल तो साला तेल लेने गया बिल, यहाँ खाने को नहीं है लोगों के पास। अच्छा इखलाक साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि मेयरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में चली गई है और पीपल्स पार्टी का होल्ड हो चुका है शहर कायद के ऊपर। मैंने कब कहा होल्ड हो? बहरहाल वो जीत तो गए ना। हाँ हाँ। तो अभी जो कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है, मैं गुज़िश्ता साल की अगर मैं बात करूं, पूरा शहर कायद एक साथ उन्होंने खोद दिया था और फिर PSL भी शुरू हो गया। क्या तबाही शहर कायद वालों को देखने को मिली थी। लेकिन अभी अगर हम देखें पॉजिटिव वे में अगर हम देखें तो इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, मलिर वाली साइड पर प्रोजेक्ट चल रहा है, जौहर का अंडरपास बन गया है, जौहर का ब्रिज बन गया है। तो ये डेवलपमेंट के काम जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के ज़ेर कंट्रोल हैं, शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। तो अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो नहीं रही है, निगरान वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, निगरान वज़ीर आला सिंध बैठा हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे पीपल्स पार्टी ने, तो ये प्रोजेक्ट किस तरह से पाए तकमील तक पहुंचेंगे? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये पहली बात है, ये समझ रहे हैं 3 माह के अंदर ये इलेक्शन हो जाएंगे और ये आने वाली गवर्नमेंट बनाएगी। मैं बोलता हूँ आपके चैनल के दोस्त से, कहीं दूर दूर अभी इलेक्शन नहीं है, ये सब गेम है, ये सब ड्रामेबाजी है। सिर्फ मैं तो ये बात जानता हूँ, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। और ये जो पट्टे पे दिया गया ना 5 साल के लिए बल्दिया का निज़ाम हाथ में, मेयर कराची पीपल्स पार्टी को दे दिया गया, ये एक बहुत बड़ा गेम हुआ है शहर कराची के अंदर। ये जितनी भी खुदाइयाँ कर लें, सब टोपी ड्रामे हैं, कोई काम नहीं होने। आपने 1 लीटर का पेट्रोल का सफ़र है, आपने 2 लीटर लगा के उस गली में से जाना है, इन्होंने सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ें देनी है। अब बात यह है कि इलेक्शन रियासत देखे है। आर्मी चीफ साहब, ज़रा बहुत अहम पैगाम है मेरा, आर्मी चीफ साहब आप इस मामलात को देख लें, और चीफ जस्टिस साहब आप इस मामलात को देख लें, तो ये मुल्क को हम किसी ना किसी तरह से बचा सकते हैं। अली बाबा 40 चोरों के हाथ से हमें ये मुल्क निकालना पड़ेगा, हर सूरत में निकालना पड़ेगा, छुड़ाना पड़ेगा। इन्होंने अपने पंजे गड़ा दिए हैं, और पीपल्स पार्टी जो ख्वाब देख रही है, हम शहर कराची के शहर में पंजे गड़ा दिए, हमने मेयर कराची बन गए। उन्हें भी पता है कैसे मेयर कराची बना है, और हमें भी पता है कैसे बना है। पर मैं आर्मी चीफ साहब से कहना चाहता हूँ, देखें जी, हमें हमारे लोगों को सहूलत कर दें तो शायद हम ये नारा मार दें, ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाला नारा हो कि लोग अभी कल के बाद से कहेंगे सोनी भाई क्या बात कर गए। मैं तो कहूँगा, जब जब आर्मी का प्रोग्राम चला है, 5 साल चला है, 7 साल चला है, 11 साल मुशर्रफ साहब का चला, 12 साल, बहुत सहूलत थी। तो मैं कहता हूँ वेलकम करें चीफ साहब, आप आए, हम सियासत खुदा की कसम रियासत के लिए कर देंगे। हमारे लोगों के बिल ख़त्म करा दिए जाए, एक बिल आने लगे, एक नॉर्मल पेट्रोल का रेट हो जाए,
आए आर्मी और टेक ओवर करे। हम सियासत करेंगे फिर रियासत के लिए, हमारी भरपूर सपोर्ट होगी आर्मी के लिए। इखलाक भाई, आपकी तमाम तर बातें हमने सुनी, हमारे नाजरीन ने सुनी, आपने क्या क्या तजावीज़ दी, क्या क्या अश्कालात आपने ज़ाहिर किए, तमाम तर आपकी गुफ्तगू जो है वो हमारे नाजरीन सुन चुके हैं। और आपने जो कहा कि मैंने एक तस्बीह का धागा पकड़ लिया है, मैं अपनी बाहें हमने खोल दी हैं कि लोग आएँ मोतियों की सूरत में मैं इनको जमा करूँ और एक तस्बीह की शक्ल में दे दूँ। जो कोई भी मेरे मुल्क के लिए, मेरे शहर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, कुछ करने का जज्बा रखेगा, मेरी ये दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनके तमाम तर नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुँचाए। मेरी दुआएं हर उस बंदे के साथ हैं जो मेरे मुल्क को और मेरे शहर को सुधारने की, संवारने की कोशिश करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।